नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हिंदी की हमारी दूसरी तासिका है और इस दूसरी तासिका में हम एक हास्य कहानी पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा जी। तो देखिए, यह लेखक, उनका पूरा साहित्य विनोदी साहित्य इस रूप से पहचाना जाता है। राजेंद्र लाल हंडा जी जाने माने कथाकार है। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। यानी कि राजेंद्र लाल हंडा जी ने जितना भी साहित्य लिखा है वह समाज के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि समाज में जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो यह एक हास्य कहानी है, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का बच्चा। तो लेखक के घर में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके माध्यम से यह हास्य या व्यंग उत्पन्न होता है। साथ ही उनके घर का नौकर और उसकी गलतफहमी के कारण जो उस पर मुसीबत बीती है, इसका जिक्र इस कहानी के माध्यम से लेखक राजेंद्र लाल हंडा जी ने किया है। तो देखिए, यह कहानी राजेंद्र लाल हंडा जी के घर में घटित हुई है। राजेंद्र लाल हंडा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। दिल्ली शहर का एक इलाका है, उस इलाके में हमेशा भीड़ जमा रहती है और ऐसे इलाके में लेखक रहते हैं। लेखक कहते हैं, बिल्ली का घर में आना जाना यह अशुभ माना जाता है। अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं और बिल्ली हमारे सामने से गुजरती है तो यह बात अशुभ मानी जाती है। पर कब? यह पुराने ज़माने में था। अब यह बात शुभ अशुभ रही नहीं है। बात पहले की है कि बिल्ली का रास्ते से बीच में जाना यह बुरी बात समझी जाती थी, या अपशकुन कहते हैं उसे मराठी में। ऐसे समय में लेखक के घर में बहुत चूहे हुए थे। वह चूहे उन्हें बहुत त्रस्त करते थे। यानी कि घर का जो अनाज है या कोई तरकारियाँ घर में लाकर रखी है, रोटी है, जो भी कुछ घर में खाने योग्य जो चीज़ें हैं वह खाने के लिए चूहे हमेशा उनके घर में आते थे। लेखक चिंता करते हैं अब इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उनके कुछ मित्रों से उनकी बात होती है। वह उन्हें पूछते हैं, देखो, हमारे घर में जितने भी कोई खाने की चीज़ें हैं चूहे आते हैं और वह पूरा ध्वस्त कर डालते हैं। अब इस पर क्या उपाय किया जाए? तो उनके मित्र उन्हें बताते हैं, देखिए, इस पर एक इलाज किया जा सकता है। वह इलाज है बिल्ली को घर में लाना। लेखक मान जाते हैं, ठीक है, अगर इतने उपायों के बाद भी यह चूहे कम नहीं हुए हैं तो यह एक उपाय करके देखते हैं। क्योंकि बिल्ली को अगर घर में लाया जाता है तो उसे विशेष रूप से दूसरा कोई खाना नहीं देने लगता है। जैसे मानिए घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका जो दूध रहता है, बाकी यानी जो छाछ रहता है, वह उसी पर वह गुजरान करती है बिल्ली। साथ ही बड़े लोगों अगर घुटन रह जाता है तो उसी पर वह बिल्ली खाती है और अपना जीवन यापन करती है। इसलिए उसका कोई अलग खर्चा नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं और तुरंत वह अपने मित्रों की बात मान जाते हैं और घर में एक बिल्ली लाते हैं, बिल्ली का बच्चा छोटा। अब यह बिल्ली जैसे जैसे बड़ी हो जाती है वह इधर उधर घूमती है और पहले जो चूहे काम करते हैं
वही काम अब यह बिल्ली करने लगी है। यानी कि अगर घर के लोग कहीं बाहर गए हैं तो चुपके से रसोई में जाती है और वहाँ जो कुछ खाना है वह खा डालती है। उन्होंने उससे बचने के लिए लोहे की ढालें लाई थी, यानी कि बड़ी बड़ी पेटियां थी, उसमें वह अपना घर की जो महत्वपूर्ण चीज़ें, खाने योग्य चीज़ें हैं वह उसमें रखते थे। पर पहले चूहों से तंग आए और अब इस बिल्ली ने वह तंग किया। वह हमेशा उनके आगे पीछे फिरने वाली बिल्ली अब क्या करती है, एक कोने में दुबक कर बैठती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है कि घर में कोई नहीं है, वह तुरंत जाकर वह खाना ध्वस्त कर डालती है। तो इस प्रकार की यह समस्या उनके घर में हो रही है। तो लेखक कहते हैं पहले तो चूहों ने तंग किया, अब यह बिल्ली तंग कर रही है। तो उनके घर का एक नौकर है, नौकर का नाम है अमरू। अमरू यह उनके घर का नौकर है। वह अमरू को कहते हैं देखो यह बिल्ली हमें बहुत तंग कर रही है, इसे किसी बोरी में डालकर शहर से दूर किसी अनजान इलाके में छोड़ आओ ताकि हम इससे बच सके। अमरू लेखक की बात मानता है। वह एक बोरी लेता है और उस बोरी में दो रोटियां डालता है और बोरी का मुंह खुला रखता है। जैसे ही मुंह खुला रखता है वह बिल्ली झपटकर उस रोटियों पर झपटती है। वह रोटियां खाने के लिए आती है और वह अमरू तुरंत उस बोरी का मुंह बंद कर लेता है और उसे बांध कर रखता है। लेखक कहते हैं अब इसे इस शहर से किसी दूर बाहर इलाके में इसे छोड़ आओ। अमरू उस बिल्ली के बच्चों को ऐसे पीठ पर डालकर चला जाता है। वह रास्ते से चलता है तो पीछे जो पीठ पर यह बिल्ली का बच्चा उस बोरी में है वो इधर उधर हिलता है। अब रास्ते से जा रहा है, रास्ते से भीड़ है, वह भीड़ उसकी तरफ देखती है और वो लोग कहते हैं देखो इस व्यक्ति ने इस बोरी में किसी का बच्चा ही उठाकर ले जा रहा है। यह गलतफहमी उन लोगों में फैली जाती है। पर अमरू का व्यक्तित्व ऐसा है, वह अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, कम बातें करता है, वो ज्यादा बोलता नहीं। इतनी भीड़ उसके पास जमा हुई है, इकट्ठी हुई है, फिर भी वह तुरंत उन्हें बताता नहीं कि नहीं इसमें बिल्ली है, किसी का बच्चा नहीं। और इसमें बच्चा है ऐसा शक आने का कारण यह भी था कि उन दिनों में दिल्ली शहर में बहुत सारे बच्चे लापता हुए थे, यानी जिसे हम किडनैप कहते हैं ना, उस प्रकार वहाँ के बच्चे बहुत लापता हुए थे। इसलिए उन लोगों को इस बोरी में बच्चा होने का संदिग्धता निर्माण हुई उनमें और उन्होंने उसे रोका। वो उन्हें रोकते हैं और नजदीक में ही पुलिस थाना है, वहां से दरोगा जी को बुलाकर लाते हैं। दरोगा जी कहते हैं क्या है इसमें क्या है? तो लोग कहते हैं देखिए हम कितने दिनों से इस चोर की राह देख रहे हैं जो हमारे इलाकों में से बच्चों को उठाकर ले जाता है। आज हमने उसे पकड़ा है, आप उसे मारते हो या हम ही उसे मारे? नहीं, वो कहता है रुकिए रुकिए, पहली मेरी बात तो सुनिए। थानेदार दरोगा जी से कहता है देखिए आप कहते हैं कि इसमें बच्चा है, तो यह बात साफ साफ झूठी है। अगर वैसा होता है तो मुझे आप तुरंत थाने ले चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। और लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी कुछ है वह हमारे सामने ही होना चाहिए, हमारे पीछे नहीं। न जाने वहाँ जाकर अगर दरोगा जी आपको छोड़ दें तो फिर क्या होगा? तो इस बात पर दरोगा जी कहते हैं नहीं, इधर ही उस बोरी का मुंह खुला करो।
ताकि हमें यही समझ में आए कि इस बोरी में है क्या। अमरूद उस बोरी का मुंह खोलता है तो उसमें से बिल्ली का बच्चा बाहर आता है और दुबली गली से कहीं निकल जाता है। इस प्रकार अल्पभाषी होने के कारण, कम बोलने के कारण अमरूद पर यह नौबत आई है। देखिए, इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से, इस हास्य कहानी के माध्यम से लेखक ने महानगरीय जीवन में होने वाली समस्याएं, इनको भी इस कहानी के माध्यम से उद्घाटित किया है। तो हम अगली तासिका में इस कहानी को पूरा देखेंगे। अभी हमने आपके सामने इस कहानी का भावार्थ प्रस्तुत किया है। अब जो कहानी है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।